नेपाल की संसद के अंदर पहुंचा टाइम्स नाउ भारत। हर जगह दिखे बर्बादी के निशान। 20 घंटे बाद भी सुलग रहे कई हिस्से। उपद्रवियों ने मंगलवार को आग लगाई थी। नेपाल की संसद में अब भी धधक रही आग। सिंह दरबार का जलता हुआ ड्रोन वीडियो आया सामने। अभी भी सुलग रहा है नेपाली मीडिया आउटलेट। कल काठमांडू में हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान बिल्डिंग में आग लगी थी। नेपाल के लुम्बिनी में प्रदर्शनकारियों का बवाल जारी। वन मंत्री के घर को आके हवाले किया। बॉर्डर पर एसएसबी की तैनाती बढ़ाई गई। नेपाल में कल सुबह 6 बजे तक बढ़ाई गई है कर्फ्यू। नेपाली सेना ने शांति बनाए रखने के लिए जनता के सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। नेपाल में हिंसा और तनाव को देखते हुए सेना ने मोर्चा संभाल रखा है। सड़कों पर आर्मी की पेट्रोलिंग जारी है। कर्फ्यू के चलते सड़कों पर सन्नाटा पसरा। काठमांडू में सेना की टुकड़ी पहुंची। प्रदर्शनकारियों की बंदूक की नोक पर ली जा रही है तलाशी। काठमांडू में कर्फ्यू लगने की वजह से फंसे भारतीय पर्यटक टूरिस्ट ने भारत सरकार से मदद मांगी। नेपाल में हिंसा के बाद उत्तर प्रदेश सरकार अलर्ट। सीएम योगी के निर्देश के बाद सभी सीमावर्ती इलाकों में सुरक्षा बढ़ाई गई। नेपाल के हालात पर यूपी के महाराजगंज में प्रशासन अलर्ट मोड पर। सोनौली बॉर्डर पर डीएम और एसपी ने पूरी रात डेरा डाले रखा। लखीमपुर खीरी तक पहुंचे नेपाल में चढ़ी प्रदर्शन की आंच। गौरी फटाया बॉर्डर के करीब नेपाली कस्टम ऑफिस में आग लगाई गई। धनगढ़ी जेल पर प्रदर्शनकारियों का कब्जा। लखीमपुर खीरी में नेपाल बॉर्डर के पास कल हिंसा हुई थी। उसके बाद सुरक्षा कड़ी की गई है। भारी पुलिस बल और एसएसबी जवानों की तैनाती। नेपाल के मकवानपुर में जेल से फरार हुए 260 कैदी सुरक्षा बलों के साथ 4 घंटे की झड़प के बाद भागने में रहे कामयाब। नेपाल के कपिलवस्तु जेल से भागे कई कैदी। जिला अदालत में तोड़फोड़ कर आगजनी भी की। 25 कैदियों को दोबारा पकड़ा गया। नेपाल के हालात को लेकर यूपी के बलरामपुर बॉर्डर में सुरक्षा बढ़ा दी गई। सशस्त्र सीमा बल की कड़ी निगरानी। नेपाल के हालात को लेकर महाराष्ट्र ने एडवाइजरी जारी की है। लोगों को नेपाल यात्रा से बचने की सलाह दी गई है। नेपाल में मौजूद यात्रियों से सुरक्षित जगह पर जाने की अपील की गई। पीएम मोदी ने सीसीएस की मीटिंग में नेपाल के हालात पर चिंता जाहिर की। पड़ोस में स्थिरता को भारत के लिए बताया जरूरी। सभी से शांति की अपील की। नेपाल बवाल पर कांग्रेस नेता मनीष तिवारी का बयान। कहा, सोशल मीडिया के जरिए दक्षिण एशिया में एक बार फिर सरकार गिरा दी गई है। पहले बांग्लादेश, अब नेपाल, अगला कौन? नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन का बयान। का लोकतंत्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष एक सिक्के के दो पहलू। सभी को मिलकर काम करना होगा। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू का बयान है। कहा, कई विपक्षी सांसदों ने भी सीपी राधाकृष्णन को वोट दिया। सांसदों ने अंतरात्मा की आवाज को सुना। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने उपराष्ट्रपति चुनाव में क्रॉस वोटिंग पर चिंता जाहिर की। कहा, इंडिया गठबंधन को बारीकी से पता लगाना चाहिए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत के साथ व्यापार वार्ता पर बातचीत के लिए तैयार। बोले, पीएम मोदी से बात करने के लिए उत्सुक हूँ। भारत के व्यापार वार्ता पर ट्रंप के ऐलान का पीएम मोदी ने किया स्वागत। कहा, हम दोनों देशों के लोगों के लिए उज्जवल और समृद्ध भविष्य सुनिश्चित करने के लिए साथ काम करेंगे। कल उत्तराखंड के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तरकाशी और चमोली के आपदा प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण करेंगे। सीएम धामी समेत आला अधिकारियों के साथ बैठक होगी। दराली आपदा के 35 दिन बाद गंगोत्री धाम पहुंचे सैलानी। 100 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने मां गंगा के दर्शन किए। पंजाब के गुरदासपुर में आपदा मित्रों से मिले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। राहत बचाव में शामिल हुए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ जवानों से संवाद भी किया। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का बयान। का हिमाचल प्रदेश के नागरिकों के साथ मोदी सरकार कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। पीएम ने 1500 करोड़ की मदद दी है। पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया। पंजाब के 15 जिलों में बाढ़ से 4 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित। उधमपुर में जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग आंशिक रूप से खुलने के लिए तैयार। लैंडस्लाइड से नेशनल हाईवे को भारी नुकसान। जम्मू कश्मीर के बाढ़ पीड़ितों के लिए मुंबई से भेजी गई राहत सामग्री देवेंद्र फडणवीस ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। भारी बारिश की वजह से बनासकांठा में बाढ़ आ गई। कई इलाकों में भरा पानी। सुईगाम गांव बुरी तरह से प्रभावित। श्रीगंगानगर में गग्गा नदी में डूबते शख्स का एसडीआरएफ टीम ने रेस्क्यू किया है। नदी को पार करते वक्त दलदल में फंस गया था शख्स। हरदोई में मंत्री नितिन अग्रवाल ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। बाढ़ के हालात का जायजा लिया। परिवारों में राहत सामग्री भी बांटी है। कानपुर में गंगा का जलस्तर बढ़ने से निचले इलाकों में आई बाढ़। कॉलोनियों में भरा पानी। सड़कों पर दिखी वोट। प्रयागराज में लगातार बढ़ा गंगा यमुना का जलस्तर। नदी किनारे बने कई मंदिर और घाट जलमग्न हो गए। आज से रायबरेली के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे राहुल गांधी। बूथ स्तरीय कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करने वाले हैं। रायबरेली में राहुल गांधी के दौरे से पहले पोस्टर लगे हैं। राहुल अखिलेश तेजस्वी को भगवान के रूप में दिखाया गया है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान आज सऊदी अरब के दौरे पर रवाना होंगे। 2 दिनों के इस दौरे में दोनों देशों के बीच शिक्षा को लेकर कई करार होने की उम्मीद। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में दर्शन किए। जनता दर्शन किया। सीएम ने सुनी फरियादियों की समस्या। अधिकारियों को कार्रवाई के निर्देश दिए। सीएम योगी ने महंत दिग्विजयनाथ की पुण्यतिथि पर विशेष पूजा अर्चना की है। मुख्यमंत्री ने गायों की सेवा भी की। गोरखपुर के श्री चित्रगुप्त मंदिर सभा की नवनिर्वाचित कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह। सीएम योगी भी समारोह में शामिल हुए। संभल में अपने मकान के अवैध हिस्सों को तोड़वा रहे हैं सांसद जियाउर रहमान बर्क। कोर्ट के आदेश के बाद शुरू किया काम। 1 महीने की मोहलत मिली थी। गुजरात चुनाव की तैयारी में जुटी कांग्रेस पार्टी। गुजरात के जूनागढ़ में कांग्रेस का प्रशिक्षण शिविर। लाहौर और प्रियंका गांधी भी शामिल होंगे।
बिहार चुनाव को मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर बड़ी बैठक इसको लेकर बुलाई गई। राहुल गांधी और बिहार अध्यक्ष राजेश राम शामिल हुए। डीआईजीपी आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव ने विष्णुपद मंदिर में पूजा अर्चना की, पितरों का पिंडदान किया। राबड़ी और तेजस्वी के साथ बहू और पोती भी थे। एसआईआर में आधार कार्ड शामिल किए जाने को लेकर तेजस्वी यादव ने बड़ी जीत बताया। कहा, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद चुनाव आयोग को बैकफुट पर आना पड़ा। लैंड फॉर जॉब केस में लालू यादव के वकील ने दिल्ली कोर्ट में रखी दलील। कहा, किसी भी जमीन को न हड़पा गया न कब्जा किया गया। एसआईआर को लेकर ममता बनर्जी ने केंद्र और चुनाव आयोग पर सवाल खड़े किए। कहा, सिर्फ आधार कार्ड को पहचान पत्र मानना सही नहीं, वोटर आईडी को भी पहचान पत्र माना जाए। केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले का कांग्रेस पर निशाना। का चुनाव हारने पर ईवीएम मशीनों को दोष देती कांग्रेस, जबकि व्यवस्था उसी ने शुरू की थी। देश भर में एसआईआर कराने को लेकर चुनाव आयोग की बड़ी बैठक है। देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य चुनाव अधिकारी बैठक में शामिल हुए। असम सरकार का अवैध प्रवासियों को अल्टीमेटम, नागरिकता साबित करने के लिए 10 दिनों का वक्त दिया। हजरतबल दरगाह मामले को लेकर एसटी हसन का बयान है। कहा, धार्मिक जगहों पर इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए। यूपी के एसपी विधायक मनोज पारस की जमानत याचिका खारिज। कोर्ट में सरेंडर के बाद भेजा गया था जेल। एक शख्स पर जानलेवा अटैक आरोप है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कांग्रेस विधायक सतीश सैल गिरफ्तार। सतीश सैल के घर से 1 करोड़ रुपए से ज्यादा कैश बरामद हुआ। मालेगांव ब्लास्ट केस में बॉम्बे हाईकोर्ट पहुंचे पीड़ितों के परिजन। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर समेत 7 आरोपियों की रिहाई को चुनौती दी गई है। डोडा में आप विधायक महराज मलिक की गिरफ्तारी से भड़क उठे समर्थक। प्रदर्शन के बाद पूरे जिले में कर्फ्यू लगाया। 10वीं और 11वीं की परीक्षा स्थगित की गई। कुलगाम में सुरक्षा बलों का ऑपरेशन खत्म। जंगल के बीच 3 फीट गहरे गड्ढे में छिपे 2 आतंकियों को ढेर किया गया। 47 समेत कई हथियार बरामद। जम्मू कश्मीर के अवंतीपुरा और बिजबहरा में एसआईए की रेड। आतंकियों के खिलाफ एजेंसियों की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। दिल्ली पुलिस ने आईएसआई के नेपाली जासूस को गिरफ्तार किया। आईएसआई को लिए सप्लाई किए थे 11 सिम कार्ड। पाकिस्तान के भावलपुर, लाहौर में व्हाट्सएप पर एक्टिव मिले। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने आईएसआई जासूसी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है। देश भर में चल रही छापेमारी में 6 संदिग्ध आतंकवादी गिरफ्तार किए। रांची से दिल्ली पुलिस, झारखंड एटीएस और पुलिस का ज्वाइंट ऑपरेशन। आईएसआई के संदिग्ध आतंकी को गिरफ्तार किया। पलामू से भी एक शख्स को हिरासत में लिया गया है। उत्तराखंड के हल्द्वानी मार्केट में बड़ा हादसा हुआ है। कपड़ा मार्केट में भीषण आग लगी है। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम। नीतीश कुमार हत्याकांड में दोषी विकास यादव की अंतिम जमानत बढ़ाने से इनकार। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा, दोषी को पैरोल या फरलो का अधिकार। दिल्ली के मॉरिसन नगर में कैब ड्राइवर ने छात्रा के सामने अश्लील हरकत की है। पुलिस ने आरोपी चालक को गिरफ्तार किया। दिल्ली के सिग्नेचर ब्रिज से यमुना नदी में कूदकर महिला ने आत्महत्या की है। गोताखोरों की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी। दिल्ली के लक्ष्मी नगर में कार में एक शोरूम में हादसा हुआ। नींबू पर टायर चढ़ाते वक्त गलती से दबा एक्सीलेटर, शीशा तोड़कर पलट गई गाड़ी।